दिल्ली में उन्होंने भी कई सारे वादे किए हैं, तो आपको लगता है कि वो वादे पूरे करेंगे दिल्ली में? देखो अब आई है सरकार बनी है, कुछ तो करेगी। 2500 रुपये का वादा किया कि महिलाओं के अकाउंट में मार्च तक आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ये वादे पूरे किए जाएंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है। नहीं। के एरिया में क्या मुख्य चीजें जो अब सही हो सकती है नई सरकार के आने के बाद? 3 मेन मुद्दे क्या हैं? हम लोग चाहते हैं जो कहीं अच्छे मैडम मतलब स्कूल में बच्चे सबको पढ़ाई सुरक्षित दे तरीके से पढ़ा, एजुकेशन अच्छा हो, साफ सुथरा नाली कम से तो सही करवा दे, गंदगी जो इतना रहता है, पानी गंदगी आता है, ये सबको तो सही करना। इलेक्शन हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार अब बन चुकी है, तो क्या लगता है कि जो 10 सालों में काम नहीं किए गए अब वो काम होंगे? हाँ होंगे। आपने किसको वोट दिया था इस बार? बीजेपी को। हाँ जी। क्या ऐसा आपने बीजेपी के काम देखे हैं कि आपको लगता है कि वो दिल्ली में भी आएंगे तो वैसे काम यहाँ पे भी करेंगे? मोदी ने बहुत बढ़िया काम करे हुए हैं मोदी जी ने, और इस बार नई यूपी की सरकार है, यूपी के हम रहने वाले हैं, उसमें पता चलता है। मगर अभी लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो उसमें उनके बहुत कम सीट्स आई थी, तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके भी कामों में दिक्कत हो रही है और लोग खुश नहीं है, तो दिल्ली की सरकार ने फिर से क्यों चुना उनको? केजरीवाल ने भी कुछ घोटाला कर दिया था ना जी। केजरीवाल ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया? कुछ करे भी है, कुछ नहीं भी करे, मतलब क्या किया यार। फ्री बिजली पानी की सेवाएं दी गई, वो आप लोगों को प्राप्त होती? हाँ वो मतलब किया बिजली पानी पानी लोग कहते कि फ्री तो दिया, मगर पानी इतना गंदा था कि लोगों के घरों में मतलब नाले का पानी आता था, गंदा पानी भी आता है कभी कभी। मतलब उन्होंने फ्री की बिजली पानी दी मगर इतना सब गंदगी कर दी, और बिजली में भी 200 यूनिट जहाँ फ्री लिया वहीं पे कॉमर्शियल में इतना बढ़ा दिया कि जनता को नुकसान का कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। इसीलिए लगता है इस बार सरकार उनकी गिर गई है। जी हाँ जी सही बात। घोटाला भी जी एक पॉलिटिकल जो एक ब्यूरो है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। नहीं सही है, जो घोटाला किया तो किया है, ऐसे कैसे जेल जाते हो, सही बात है। आप जैसे यूपी से हो, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? 15 साल हो गए होंगे। तभी वोटिंग राइट्स नहीं है आपकी यूपी? हाँ पहले वोट, अब नहीं है, फिर अब यूपी करा लिया। जैसे कि आप 15 साल से यहाँ पे रह रहे हो, 15 साल में दिल्ली में आपने क्या अंतर देखा है? जैसे आप 15 साल से रह लो, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर केजरीवाल की। अब देखो काम, हम तो काम वाले आदमी हैं, काम करेंगे, अपने काम पे आ जाते हैं। रोजगार बढ़ रहा है आपको लगता है पहले की उसके मुकाबले? कहीं ना कहीं उसकी पैसे या फिर इनकम? अब देखो जैसा माहौल चलता है उसी हिसाब से चलती है गाड़ी, जैसे करते रहेंगे काम, क्या कर सकते हैं। यूपी में आप यूपी से हो, तो यूपी में क्या सरकार सही चल रही है? जैसे लोकसभा में बीजेपी की सरकार को इतना बड़ा झटका लगा। नहीं सही है, यूपी में देखो गुंडागिरी तो खत्म ही हो गई है। तो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं वहाँ पे बीजेपी वाले नेता इतना गुंडागर्दी कर रहा है, उनका कोई नहीं कहता, और दूसरे करेंगे तो उनको ऊपर CBI का केस और कह देंगे कि तरह तरह के मुकदमे लग जाते हैं। वो तो है ही। खैर देखो यूपी फिर भी बहन बेटी आराम से जाती है, इज्जत तो कुछ बनी है उसे। हाथरस के केस का तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, फिर वो जाएगा, देखो चलते चलते आ ही जाएगा, कुछ न कुछ करेंगे ही। लोग कह रहे कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वहाँ पे पूरे नहीं कर पा रहे। दिल्ली में उन्होंने भी कई सारे वादे किए हैं, तो आपको लगता है कि वो वादे पूरे करेंगे दिल्ली में? देखो अब आई है सरकार बनी है, कुछ तो करेगी, और कुछ तो करेंगे ही, जब आए तो कुछ। मोदी क्यों भाजपा के लिए इतना एक लोगों का प्रेम रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है? कैसे जो काम, आपने कोई एक काम बता दीजिए, 1-2 काम। सबका विकास, सबका भला करते हो, तो एक काम बताइए जो आपके यूपी में हुआ, जो आपको लगता हो कि बहुत अच्छा काम। अब ये काम तो अच्छा हुआ है कि गुंडागिरी कम हो गई है रोड की। हाँ वहाँ पे गुंडा सीधे हो गए वहाँ पे। हाँ वो तो हो गया सारा, जो गुंडागिरी करेगा देखो उसको अंत तो करना ही पड़ेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक नारा किया था कि हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे, मगर जो गुंडे उनके साथ आ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ आ जा रहे हैं, उन गुंडों को तो कुछ नहीं हो रहा, उनके ऊपर ना कोई केस हो रहा है, कहीं ना मुकदमे। सब खत्म होंगे, सब गुंडागिरी खत्म होगी, वो बचेगा थोड़ी देर, वो भी सीधा हो जाएगा। चलिए सर, थैंक यू। 2500 रुपये का वादा किया कि महिलाओं के अकाउंट में मार्च तक आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ये वादे पूरे किए जाएंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है। नहीं। महिलाओं का जो पक्ष है, महिलाओं का जो एक समूह है, वो मैं देख रही हूँ भाजपा के साथ नहीं है, उनको केजरीवाल ही पसंद था। इसका मुख्य कारण ये है क्या कि जो फ्री की बस सेवाएं दी गई, फिर वादे किए गए और महिलाओं के लिए काम पूरा किया। हाँ। मतलब महिला के लिए बहुत सुरक्षित दे रहे थे ना, जैसे नाली हो, गंदगी हो, सारे कुछ साफ सुथरा सब नाली बनवा रहे थे, वो सब अच्छे था ना, तब इसीलिए केजरीवाल के सबको सपोर्ट करते। अब तो वो हो गया ना, तो अब वो करके दिखाएंगे तभी तो लोगों को किसने भी वादा किया। उन्होंने 2100 का वादा किया था कि इन्होंने 2500?
और गैस सिलेंडर का ही वादा किया था, जब 500 में मिलेंगे, लेकिन पूरा करेंगे अब। मगर लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पे केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी दिया था तो बिजली में हाँ मगर 200 यूनिट बस फ्री था और पानी की जो सेवा थी वो पानी नालों की तरह पानी आ रहा था, बहुत गंदा पानी आ रहा था। और सबका अभी अब तो इसको सबसे पहला नंबर जो पानी का है, जो नाली है, सब गंदगी का साफ करना, नाली बनाना, ये सब सही रहता ना, अभी तो सही रहता सब। महिलाओं को क्या ऐसी उन्होंने सुविधा दी महिलाओं की तरफ? हाँ, महिलाओं के लिए तो कुछ सुविधा नहीं। वोट बैंक उनका मैं देख रही थी कि महिलाओं का वोट बैंक उनके लिए। तो ये भी बोल रहे हैं ना, जो मोहल्ला में जो मोहल्ला क्लिनिक था वो भी बंद हो जाएंगे। अभी कितना सुविधा था, बच्चे सबको दिखाना। कहा है कि जो सुविधाएं दी जा रही थी वो सुविधाएं जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। लोग कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक जो 10 सालों में इन्होंने बनाया वो 10 सालों में सिर्फ 2-3 साल बढ़िया चले, उसके बाद इनकी ताले लग गए, उसमें गाय भैंस बनने लगी। नहीं, गाय भैंस तो नहीं बनती, तो चलती है, अच्छे चलते रहते हैं मोहल्ला में। हाँ, मोहल्ला दवाई मिलते हैं, पास में है, जैसे बच्चे सब पास ही में है मैडम। अब ये जो है सो करके दिखाएंगे तभी तो लोगों को विश्वास होंगे, जहाँ जो बोले हैं वो कर रहे हैं, वादा किए जो कर रहे हैं सारा, तभी तो लोग सोच में समझ। आप लोग दिल्ली के ही हो सब? दिल्ली के ही है। महिला सुरक्षा पे क्या कहना? दिल्ली के इतने मतलब दिल्ली में इतना महिलाओं के खिलाफ इतने सारे वारदात होती है, उसके ऊपर ना कोई मुकदमा होता है, मुकदमे भी होते हैं तो बहुत धीरे धीरे होता है, तो इन सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जेपी से लोगों को उम्मीद है कि महिला, जैसे कि यूपी में उन्होंने कई सारे स्क्वाड्स बनाए, तो आपको लगता है कि यहाँ पे दिल्ली में भी वो आएंगे तो महिला सुरक्षा इम्प्रूव हो? हाँ, तो उनको करना चाहिए। हाँ, उनको करना चाहिए, जब कह रहे हैं तो उनको करना चाहिए बस। जैसे दिल्ली में जो सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने वादे किए थे कई सारे, मगर बसेस के जैसे फ्री दिया था, मगर बसेस में बस नहीं मिलती थी, फिर जो सीट भी मिलती थी तो कई सारे उसमें धक्का धुक्की। तो ये नहीं लगता कि वादे किया आपने महिलाओं के लिए, आपने वो कर दिया कि ये किया वो किया, मगर कहीं ना कहीं उसमें कमी हो गई, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा? हाँ जी, कुछ तो किए हैं। साफ सफाई तो एक PWD में भी अभी केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो गंदगी कहीं ना कहीं बनी ही हुई। हाँ, बनी हुई। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ, सरकारी नहीं जाते, सरकारी नहीं जाते। दिखा रहे हैं ना, अब तो या तो स्कूल वाले ही जान रहे हैं, तो लेकिन हमारे बच्चे जब जो जा रहे हैं ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा जो ढंग से पढ़ाई हो रहा है वहाँ। टीचर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और हमने सुना है कि जो बच्चे जाते हैं, जब इन्होंने कहा था ज्वाइन करते रहते हैं, ऐसे दौड़ भाग करते रहते हैं, ये जो टाइम से पढ़ाई लिखाई ढंग से जो तरीके है वो सब भी कुछ नहीं, मतलब ये सब देखो। ये भी सुना है कि जो इंग्लिश का एक कहा गया था कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, मगर अभी भी ABCD ढंग से नहीं लिख पाते हैं बच्चे। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, नहीं लिख पा रहे अभी तक। आपके एरिया में क्या मुख्य चीज़ें हैं जो अब सही हो सकती है नई सरकार के आने के बाद? 3 मेन मुद्दे क्या हैं? हम लोग चाहते हैं जो कहीं अच्छे मैडम, मतलब स्कूल में बच्चे सबको पढ़ाई सुरक्षित दे, तरीके से पढ़ाई, एजुकेशन अच्छा हो। जैसे हम लोग मजदूर है तो काम करते हैं, तो ढंग से सैलरी वगैरह ये सब मतलब देना चाहिए। कि गरीब आदमी हो तो हम लोग तो मजदूरी काम करती हो, जैसे कि पढ़े लिखे ज़्यादा तो नहीं हो, 10वीं हो तो कोई जॉब अच्छे मिल जाए, जैसे ढंग से में बच्चों को परवरिश कर सकते हैं, ये सब हम लोग के चाहिए। मजदूरी में भी दिहाड़ी जो मिलती है वो अच्छी हो, जैसे रोजगार बढ़े, ताकि महिलाओं के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी। बच्चे लोग को जैसे अकेले हो, कोई जेंट्स नहीं कमा के देते हैं, किसी औरतों को मजबूरी रहता है, वो खुद सारे कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए ये सब पर थोड़ा सा दे, अपना सरकार करे, मदद करे औरत को, तो सही रहेगा। जो आदमी सोचेगा हाँ जीते तो इतना भी करके दिखाते हैं, आदमी को सुविधा इतना दे रहे हैं। लोगों को मैं ये देख रही हूँ दिल्ली की जनता से कि लोगों को बीजेपी से भी कोई उम्मीद नहीं है खास, बस इनको चांस दे के देख रहे हैं कि ये भी देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, वही तो, इसलिए कि कभी कुछ किए ही नहीं ना। किसी सरकार ने 5 साल जब 10 साल पहले कांग्रेस की थी, फिर केजरीवाल की, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, बस वादे बड़े बड़े किए, तो इनको भी कुछ भी नहीं। अभी भी तो मौका कह रहे थे 500 के सिलेंडर देंगे, 2500 महिलाओं को देंगे, ये सारे कुछ वादे तो कुछ करेंगे तभी तो। 500 का सिलेंडर का वादा कर रहे हैं तो जगह जगह सिलेंडर का टैक्स क्यों बढ़ा दिया? तो और जगह भी देना चाहिए था। आप तो तब तो देखेंगे, आदमी को भी दिखा रहे केंद्र में सरकार है, वहाँ पे उसका वो कम नहीं कर रहे सिलेंडर का टैक्स। दिल्ली में कह दिया कि 500 का सिलेंडर दे। कम से कम बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई है उस पर मतलब ध्यान दे, मतलब मैडम सब पढ़ाते नहीं है, सैलरी ने कुछ भी नहीं। हम लोग का भी सैलरी मजदूरी है, तो लेडीज को मजदूरी काम। क्या कह रहे हो? हम ये झाड़ू पोछा होता है और क्या होता है। वो नहीं है, रोजगार का मुख्य वो नहीं है कि कहीं पे कुछ स्कीम लाएं या फिर वैसे लाएं, कह दिया बस ये कह दिया। आप जो ये काम 2500 रुपये देने का वादा किए, कहे होते कि हम आपको काम देंगे उसके जरिए आप कमाओ, तो आपने कह दिया कि हम फ्री में देंगे, एक वो वोट बैंक के लिए कि
लगता है मैडम वो देंगे। नहीं 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 देते नहीं ऐसा कितना साल हो गया जीत गए साल कितने साल बकीला टूटी जुगी में नहीं लग रहा है और लेने देने तो बहुत दूर है। कम से कम एक नल भी नहीं लगाया नया। साफ सुथरा नाली कम से कम तो सही करवा दे। गंदगी जो इतना रहता है, पानी गंदगी आता है, ये सबको तो सफाई करना। इंसान जैसे साफ जगह रहता है वो तो कम से कम सही करवाए। सरकार आप नहीं बदलोगे, पैसे नहीं काम मिल गया, काम बन गया, जनता अभी इलेक्शन के टाइम तो आए होंगे ना एरिया में, कोई भी आया होगा। तबीयत खराब होती है पानी की वजह से। इलेक्शन के टाइम आए थे, सब जाता है गोर हाथ पकड़ने के लिए कि मेरा वोट दो मेरा वोट दो। गंदगी में घुस गए थे, अब आके साफ करे तभी तो। अब गली के में आए तब लोग बताएं कि मुद्दा क्या है। हाँ तो गली गली में से कम तो साफ सुथरा गली करवा दे। पानी को सप्लाई आके चलते बच्चे सब बीमार पड़ते हैं, हर चीज का दिक्कत होती है। इसीलिए मैडम केशव, यहीं के रहने वाला हो, दिल्ली के। हाँ यही के रहने वाला। जैसा आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार आ गई है, तो लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है काम करेगी या फिर ये भी सिर्फ कागजी काम करेगी, वादे बड़े बड़े कर दिए, काम नहीं करती। अब ये काम करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर अभी तो मतलब जो मौका देख के दिल्ली की जनता ने मतलब वोट दिया है। अभी जो मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब जो केजरीवाल हारा है, मतलब जो उसने अभी काम करा था उसके मुकाबले बाकी किसी सरकार ने कोई काम वैसे नहीं करा है। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एजुकेशन को लेकर जो होता है ना कि मतलब स्कूलों को ठीक करना, सरकारी स्कूलों को, ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन केजरीवाल ने क्या करा कि स्कूलों पे अब ऐसा करा था ना कि मतलब काम करा है कि अब आधे से ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा पास हो रहे हैं सही एजुकेशन में, और कई सारे मतलब काम करे, जैसे शौचालय भी बनवाए हैं लोगों के लिए, और घर का भी काम मतलब काफ़ी लोगों का करवाया है, मतलब हाँ नए घर भी दिए, नालियों को भी करवाया है। अब कुछ काम है जो उसने नहीं कर पाया, वो तो हर सरकार को टाइम लगता है करने में। 10 साल तो दिए गए उनको। 10 साल दिए तो वो आपकी बात सही है, लेकिन पर अभी बीजेपी आई है, लोग थोड़ी सी टेंशन में कि मतलब झुकिया भी जाएंगी, मतलब जोन सी सुविधाएं मिली थी वो सारी जाएंगी, क्योंकि अभी जो हॉस्पिटल वगैरह जो सही करवाए थे, दवाइयाँ वगैरह फ्री करवाई थी, बस भी फ्री करवाई थी लड़कियों के लिए, तो सरकार ने थोड़ा बहुत करा है, लेकिन पर ये नहीं करे कि नहीं करा है। अभी ये नहीं पता कि बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसका तो कोई पता नहीं है। कह रहे कि अभी जो घोटाले करे झाड़ू आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जिनकी पूरी केंद्र सरकार है, जिनका मतलब पूरा भारत है, अगर वो कुछ कर भी रहेंगे तो उन पर कौन उंगली उठाएगा, क्योंकि सरकार ही उन्हीं की है। गलत करेंगे कौन दिखाएगा, मीडिया तक उनकी जिम में, कोई कुछ नहीं बोल सकता उन्हें। लेकिन जो उसने चलो जो करा, सीधी सी बात है, हर कोई चोरी कर रहा है। चोरी ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा, सारे ही कर रहे हैं। अगर वो बंदा 1% कर रहा है तो सीधी सी बात है जो बीजेपी है उससे ज़्यादा ही कर रही है, लेकिन उसका किसी को कोई वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो किसी के सामने आएगा भी नहीं। चार्ट लोगों में भी ये अब बात आ चुकी है, दिमाग खुल चुका है कि मीडिया कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, भाजपा के साथ है सेंटर में, और उनके खिलाफ बोलने पे मुकदमे होंगे, ये सब चीज़ें हो। जो बीजेपी में ना एक छोटा सा अध्यक्ष भी होता है ना, उसकी 2-2 बिल्डिंगें चल रही है, 4-4 गुटखे की फैक्ट्रियाँ चल रही है। जब एक के पास इतना है तो जो उससे ऊपर होंगे उसके पास कितना होगा, आप खुद ही सोचिए ना। अगर उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। और मगर आप कह रहे हो कि केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया, आप स्कूलों का कह रहे हो, जैसे स्कूलों ने उन्होंने बहुत स्कूलों का वादा किया था कि बनवाएंगे। मेरे टाइम में स्कूलों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा 9 तक पास हो रहे, आ रहे, खा रहे, जा रहे। लेकिन अब जो काम हो रहा है ना, पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियसली काम हो रहा है। अगर बच्चा हमारी बात सुना, हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि स्कूल तो बहुत अच्छे बनवा दिए, रेनोवेट कर दिया, मगर जो कहते हैं कि बच्चों का विकास होगा, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है। बच्चे अभी भी हिंदी में बात कर रहे हैं, टीचर्स ध्यान नहीं देते। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैम एक ही बार में सारी सुधर जाएंगे, धीरे धीरे ही विकास होता है। विकास हो रहा है मैम। अगर बच्चा 2 दिन छुट्टी ले रहा है ना, तो तीसरे दिन घर पे फ़ोन आ रहा है कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात होगी ये मैम रियल बात है। मेरा भाई है, वो भी स्कूल जाता है, अगर वो भी 2 दिन ना जाए ना तो फ़ोन आ जाता है मैम का कि क्यों नहीं आया है। तो फ्री बिजली पानी की आप बात कर रहे हो, तो बिजली पानी फ्री दिए गए, मगर कहा गया कि पानी जो दिए गए वो नालों का पानी, कहीं ना कहीं इतना गंदा पानी आता था घरों में कि जिससे जनता बहुत परेशान होती थी। इसलिए कहीं ना कहीं ये सब वजह है जिससे केजरीवाल के हार की वजह बनी। मैम हार की वजह मैम यही है कि अब उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को मौका देना चाहिए कि वो ज़्यादा करेंगे। वैसे तो बीजेपी मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों के लिए सही है, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल ही मतलब थोड़ा बहुत सही था। हाँ
हारने का कारण क्या है? जैसे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो एक मध्यम वर्ग के लोग हैं और या फिर गरीब वर्ग के लोग हैं वो केजरीवाल के साथ थे, मगर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें लगता था कि केजरीवाल उनसे लूट रहा है, टैक्स ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम इसे टैक्स लेके हमारे ऊपर ही यूज़ कर रहे थे, उन लोगों को ये लगता था। मैम बीजेपी जब से आई है मैम क्या सस्ता हुआ है? आपको किस चीज़ की सुविधा हुई है? हर चीज़ महंगी हो रही है। मिडिल क्लास आदमी की आत्मा बाहर आ रही है। 2 बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं पाल पा रहा है, ठीक है, किसी का औकात नहीं रही है 2 बच्चों से। में वादा किया है कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 500 का देंगे और जगह बढ़ा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मैम वो आपकी बात सही है। देखिए मैम कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनमें सरकार जहाँ तक कर सकता है उसके हाथ में पूरी केंद्र सरकार तो है नहीं कि सब कुछ ही कर देगा। उसके हाथ में जितना हो सकता है मैम उन्होंने करा है, जितना उनसे हो सकता है। अगर केंद्र सरकार भी उनके हाथ में होती तो मेरे हिसाब से तो और भी अच्छा काम वो करके दिखाते हैं।